Good morning, everybody. This is me, teacher sir from Birdhalayapur in Uttar Pradesh, and I am going to teach you about the mathematics. The next chapter, starting from the video 8, coordinate geometry, Nirdeshank Jyamti, and this is the 6th lesson. I am completed before 4 or 5 lessons. Some demonstrated on the YouTube channel, and some is written by the hand, and these are be published on YouTube channel after some time. So you are pay attention toward my boards and also give the direction what I say, so you can understand the follow the rule of 2. That is very important. First rule, to check and proceed. Second one is always written, giving, to solve them and solve. These are the 2 rules. इन दोनों को फॉलो करना है. पहले तो दिया है, सिद्ध करना है या हल करना है, और हल पहला ये वाला, और प्रोसीड आगे बढ़ना और चेक करना. इन दोनों रूलों को आपको फॉलो करने की चलना है. आइए क्वेश्चन 5वां है. चौथा क्वेश्चन मुझे लगा कि सिंपल है. बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात ए भी सरल है. यदि बी 1/2, 6 बिंदुओं ए 3, 5 और सी को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में विभाजित. बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करना है. यदि बी बराबर 1/2, 6 बिंदु ए और सी, बी जो है बिंदु ए और सी, यदि बी 1/2, 6 बिंदुओं ए और सी, आप इसके बाद जानिए सवाल कर सकते जाएगा. सबसे पहले आप इसका कहीं भी निरूपण कर सकते हैं. इसमें बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए. सी का निर्देशांक ज्ञात करना है, पता नहीं है. बी 1/2, 6 बिंदुओं ए और सी, बिंदु क्या है ए और सी. आप इसके लिए कोई मान बना करके ऐसा दे सकते हैं, या अगर मैंने कहा बुक लेना है तो वो भी आप दे सकते हैं. बिंदुओं ए और सी, या आप यहाँ से शुरू ना कर करके यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं. ए और सी अगर नीचे से लेंगे तो यहाँ से लेंगे तो बिंदु ए बिंदु का जो मान आएगा 3,5. एम आई राइट. सी बिंदु क्या है पता नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं x, y. लेकिन एक्चुअली कहलाएगा क्या, x2/1. ये कहलाएगा x1/1, ये कहलाएगा x2. इसमें कहीं भी कोई भी बिंदु है जिसको हम कहेंगे सी. तो मैंने इस पर अनुमान से ले लिया, और 3 और 4 खंड, एक खंड इसके से 3 खंड इसके. इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे 3, और जो सी बिंदु है इसकी क्या है निर्देशांक, इसके निर्देशांक आपने बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए. यदि बिंदु बी 1/2, बिंदु ए आपका जो है. आइडिया स्टूडेंट, जैसा मैं बता रहा था, बिंदु ने क्या कहा, बिंदु सी के निर्देशांक, सी आपको ज्ञात करना है. बिंदु समान बी की वैल्यू कितनी दे रखी, 1/2, 6 बिंदुओं, मतलब सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए. यदि बी बिंदुओं, जो बी है वो बिंदुओं ए और सी को मिलाने वाला रेखाखंड को 1/2, बिंदु जो बी है, यहाँ पे बिंदु कितनी जगह आपकी, यहाँ सी लग करता, तो यहाँ पर बी, जो बिंदु बी है वो किस में विभाजित करता, 1/2, 6. देखिए क्या था, यदि बिंदु सी के निर्देशांक है, इस क्वेश्चन को लास्ट में लिखना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को पुटअप कर दिया है पहले. इस क्वेश्चन को सी को आपको फाइंड आउट यहाँ पे लिख सकते थे. यदि बी 1/2, 6 है, जो बिंदु ए और सी को मिलाने वाले रेखाखंड को 1/2 में अनुपात ज्ञात करता है, तो बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए. ऐसा भी दिया जा सकता है. इन्होंने पहले क्या किया, बी का बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए. क्वेश्चन आ गया सी का पता करना. सी का अननोन है, बिंदु बी दिया हुआ है, लेकिन बिंदु क्या करता है, ए और सी को, ए और चूंकि हमने कहा यहाँ से दिया तो यहाँ से ऐसे चलते, अगर ऊपर से लेंगे तो ऊपर से आपके ऊपर डिपेंडेंसी का, आप कहाँ से लेके चलते, जहाँ से लेके चलेंगे. याद रखना, कभी भी गलती ऐसा ना हो जाए कि आपने बिंदु ए और सी यहाँ पे माना और अनुपात मान दिया आगे कैसे माने, तो वो पूरा गलत होगा. अगर यहाँ से मानेंगे तो 3 एरो, अगर आप यहाँ से लेके चल रहे हैं तो यहाँ से लेके चलेंगे. तो बिंदु ए और सी को मिलाने वाले रेखाखंड को 1/3, एक हिस्सा साइड को मैंने कम ले दिया, 3 हिस्सा मैंने साइड कर दिया, 1:3 में विभाजित करता है. और सी के निर्देशांक जानते हैं आपका ये क्या, तो आपको पता है एक्स के दिया जाता है, निर्देशांक ज्ञात करना है. तो अंततः आपको पूर्व में ज्ञात है, दिया है क्या क्या दिया है, हल क्या करना है, सी के निर्देशांक ज्ञात करना, संबंधित सूत्र जो आपको पता एक्स वाई का आपको पता है, तो फिर इसके बाद सीधा हल आ जाएगा. अंतः विभाजन सी, हम इसको देख सकते हैं कि सूत्र से दे रहे हैं, एक्स बराबर आ जाएगा
होता है बस m1 x से मान लिया था m2 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे भी 3 अपॉन 1 प्लस दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। कैसे आ गया? ये मान क्या होता है? x याद है आपको, ये x है, x1 y1 xy x2y, एम आई राइट? लेकिन चूंकि क्या है कि समय वैल्यू दे रखी है, अगर आपसे कोई पूछे भी तो आप कह सकते हैं x1 कि y1 की वैल्यू है, कोई डाउट नहीं, x और y की वैल्यू होती है, और यहाँ पे क्या होती है x2 और y2 की वैल्यू। क्योंकि x2 y2 की वैल्यू xy ही मान के चलो, आप चाहे तो x पर x2 y2 भी कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू को मैं मान के चलो x2 y2, तो मैंने क्या मान लिया सेम चीज़। अब आपको क्या करना है? हल करना 1/2 इज इक्वल टू x का गुणा करना x 3 का 9, यहाँ पे 3 4 4 को आपको ऊपर ले जाना है, इसको यहाँ पे ले जाना है, अगर कट जाए तो विभाजित हो जाए, उसको घट जाए हो जाए 4/2 बराबर x प्लस 9। दूसरे वाले करेंगे, अगर यहाँ विभाजन नहीं हो रहा होता, यानी यहाँ पर 3 होता या 5 होता, विभाजन नहीं होता, तो इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग पद बना देते, फिर यहाँ पे घट करके मान अपने आप x की वैल्यू निकल आता। अगर यहाँ नीचे आई हुई हर से ऊपर का अंश विभाजित नहीं होता है तो उस हर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आप कर दीजिएगा प्लीज। आगे आंसर क्या है? आप 2 को यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे मैं ये दे दूँगा आप 2 प्लस x प्लस 9, यहाँ पे 2 सुपर 2 सब यहाँ मल्टीप्लाई 2 3 4 2 बराबर x प्लस 9। अब 9 को अगर आप इस साइड लेंगे तो क्या जाएगा? माइनस जाएगा, 2 माइनस 9 बराबर x। अब आप शाम तक कहते हैं बड़ी से छोटी घट जाती है, बड़ा का आ जाए, x की वैल्यू क्या निकल आई? -7 आ गई, जो आपकी वहाँ पे वैल्यू। अब आपकी दूसरी वैल्यू आ गई, पहली चीज दूसरी वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m1। ये वैल्यू हमें निकालनी है। अभी तक आप निकाल रहे हैं x की वैल्यू। आपको कितने स्टेप में करना है? पहला स्टेप तो मैंने कहा दिया वगैरह लिखना है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंस करता है कि अगर आपको लिखना तो लिखना, नहीं लिखना तो नहीं लिखना। लेकिन माय डियर आप कोशिश करें निर्देशांक जानने में चित्र का निरूपण कर सकते हैं, बोलते हुए भी चित्र ले सकते हैं अगर आप चाहें। जैसे 3,5 है, ए बिंदु था तो 3 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हो सकता है। सी का आपका निर्देशन पता नहीं है कहाँ है, बी की वैल्यू लेकर के भी आप उससे बीच में लाती हुई देखा भी निकाल सकते हैं, भी आप कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसको करेंगे, बाई की वैल्यू है, बाई की वैल्यू रखते हैं तो 36 m1 कितना है 1, बाई टू जस्ट ऊपर जाता है बाई प्लस m2 कितना मल्टीप्लिकेशन 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा कितना 5। मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद 1 + 3 = 2 जाएगा। अब हम यहाँ पर 6 बाई का मल्टीप्लाई है बाई 5 3 15 3 और 1 4। आप एक बार ध्यान रखा करें, एक बार मान रखने के बाद एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा प्लीज। 1 × बाई ठीक था, और 3 × बाई 5 ठीक है, और 3 और 1 4 ठीक है, ये वैल्यू 6 बराबर है। ओके, बाई 3 5 15 3 1 4 4 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 × 4 = 2 आप कर सकते हैं। बाई प्लस यहाँ मल्टीप्लाई चेक हो गए 24, इसको अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -15 = 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 × 24। अब आपका क्या आ गया? निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो क्या कहा? बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करें, तो आंसर क्या होगा? अतः यहाँ से नीचे उस चीज का वहां पे नीचे यहाँ पे लिखा, क्या लिखेंगे? अतः प्रश्न जैसा है, अतः बिंदु C के निर्देशांक कितने होंगे ज्ञात कीजिए। कितना होगा? कोष्टक लिखेंगे, कोष्टक में पहले वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगी 7 की, दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 की, और फिर क्या आ जाएगा ज्ञात कीजिए यहाँ से। ठीक है कभी आपका आंसर क्या आएगा? अतः बिंदु C के निर्देशांक जैसा क्वेश्चन था वैसे ही हमने आंसर कर दिया। ओके, C की वैल्यू क्या आएगी? -7। दिस इज माइनस, so these are between -7 और 9 आ गया -7 decimal. This is the value of the x. Okay, right. देखिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 विभाजन सूत्र। देखिए 6 और 7 एक सा ही सूत्र है, उसमें भी विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि कुछ बिंदु दे रखे हैं वो समझिए, यही 6 में यही 7।
तो दोनों में से मैंने एक ही क्वेश्चन उठा लिया है। तो बिंदु आपके पहला वाला बिंदु को अगर आप आएंगे पहला यहाँ पे है 2, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है, आपको पता है बहुत अच्छी तरह से ज्ञान। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, क्या बताया था आइए टॉपिक क्या। तो इससे विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बिंदु कितने कितने और कितने संरेखीय है। समान होता है एक साथ और रेखी माने देखा भी इसको मैंने बिंदु बताया था, टॉपिक बताया था। अगर आप त्रिभुज बनाते हैं तो इसमें लिखेंगे ए बी सी। सपोज दैट मैंने वो बिंदु रखा ए बी है ए सी, एम आई राइट। कौन सा भी अगर ए को मार्क करेंगे 2, -2 ए है और -3, 8 बी है और -1, 4 सी। मान लो ये दोनों बिंदु कैसे संरेखीय अगर हम इनको अगर एक क्रम से नहीं यहाँ से शुरू करते हैं, मान लो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं, आप बताओ ना हो तो इसको मैं कर दूँ ए, इसको कर दूँ बी, इसको कर दूँ। तो बी ए का क्या आएगा 2, -2, -3, 8 और -1। अब अगर ये संरेखी नहीं है, ये संरेखी नहीं है, त्रिभुज बन गया तो संरेखी नहीं है। अगर सी वाला बिंदु किसी भी माध्यम से किसी रेखा में स्थित हो जाए, तो सी वाला बिंदु किसी रेखा में स्थित हो जाए तो ऐसे स्थिति में तीनों बिंदु संरेखी हो जाए। तो आपको कौन सा स्टूडेंट गड़बड़ हो सकता है, वो क्या करते हैं जब गलती से इसको मान लीजिए पहला, दूसरा, मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये गलती है। जबकि मैं आपको इस बिंदु के बाद दोबारा बिंदु है तो एक बिंदु ए होगा, एक बिंदु बी होगा। ये अगर ए है सपोज अगर हम इसको ए बिंदु मानते हैं, इसको बिंदु हम बी मानते हैं, इसको बिंदु सी मानते हैं, तो एक भी रेखा के बीच में ही सी होगा। जबकि स्टूडेंट से गलती क्या होती है, वो ए सी रेखा के बीच में बिंदु बी कर दे, तो यहाँ पर वो गलत होने की चांस बढ़ेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके टच बिंदु क्या है, ए से बी, यानी ए से जो बी रेखा है उसके बीच में सी होगा, या बी सी रेखा के बीच में ए होगा, या सी ए रेखा के बीच में बी होगा। जैसे मैं बता दूँ, अगर इसको मैं लेके जाऊँगा यहाँ पर, तो क्या होगा, ए सी रेखा के बीच में क्या होगा, बी बिंदु। अगर मैं इसको बिंदु यहाँ में लेके जाऊँगा तो बी सी रेखा के बीच में क्या होगा, ए। तो आपको उत्तर क्या करना है, इस बात को दिमाग में रखना है और फिर आपको लिखना क्या है, दिया कौन से बिंदु दे रखे, सिद्ध करना है या हल करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, समरेखी है। अब आएगा संबंधित सूत्र, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और फिर उसके बाद आइए चित्र में हमें समरेखी सिद्ध करने के लिए एक चित्र बनाना पड़ेगा। इस चित्र को हम चतुर्थांश में बना सकते हैं। हमारा चतुर्थांश है S बाई, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बिना चतुर्थांश के सवाल नहीं। यहाँ पर बिंदु मानेंगे ए बिंदु मानेंगे क्या, आप इसको चाहें इसको ऐसा ना करेंगे, क्योंकि विभाजन करने का भी बेहतर तरीका क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, एक तिरछा। तो यहाँ मानेंगे ए, यहाँ मानेंगे ए वैल्यू की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है -3, यहाँ पे कोई ऐसा बिंदु है वो कितना है सी, वो बिंदु कितना है सी, वो है -1,4। एक आपको के अनुपात 1 में विभाजित करना। एक देखिए मतलब विभाजन सूत्र अगर लिखा नहीं आएगा, अगर आपको लिखा आता है बिंदु 2, -2, -3, -1,4 को संरेखीय सिद्ध कीजिए, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, आपको सबसे अच्छा तरीका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अगर 0 के बराबर होता है, x1 कोष्टक में y2 - y3, x2 y3 - y1 कोष्टक 1 प्लस x3 x y1 - y2। इसका हल करने पर अगर वह मान त्रिभुज का शून्य आता है तो इसका मतलब वो समरेखीय है। आपको बताओ, जैसे मैंने एक दिन बताया था समरेखीय कल, तो मैंने जो भी नेक्स्ट बिफोर टॉपिक्स था उसमें मैंने तो मैंने वही चीज़ बात की। अब आइए आपको ऐसा ही इसमें क्या करना पड़ता है, विभाजन सूत्र में की और एक मान लीजिए एक का अगर के का वैल्यू भी आप कोई निकाल सकते हैं। तो जब के की वैल्यू आ गई तो मैं आपको शर्त देता हूँ, क्योंकि आपको बता दें, मान लो आप कहेंगे सर के की वैल्यू पूछा कि के की वैल्यू का मान लो 4/5 आ गई, तो आप देखिए 4/5 बढ़ेगा, अपने आप क्या आ जाए 5 गुना 1 हो जाएगा, 4/5 बाद में आप स्वतः ही अनुपात आ जाएगा। तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, आप बड़े आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो x अक्ष द्वारा निकाली गई के की वैल्यू और y अक्ष द्वारा निकाली गई के की वैल्यू, अगर दोनों के की वैल्यू समान आती है तो समरेखीय है और समान नहीं आती तो समरेखीय नहीं। आइए चर्चा S का सूत्र आपको पता है, S बराबर m1 उल्टा x यहाँ पर प्लस m2 2 और गुणा क्या होगा x बटे
m1 प्लस m। समझ में आता है कि नहीं यार? x की वैल्यू कितनी है? -2 माइनस। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। आपको पता है, अगर आप डाउट हो तो x1 पाएंगे, यहाँ पर xy की वैल्यू और x2/2 यहाँ पर होगा ये कहलाएगा m1 और ये कहलाएगा m। आप मेरे पास और जगह है, आप चाहें तो उसको थोड़ा सा और व्यापक कर सकते हो, थोड़ा सा और फैला सकते हो ताकि हर चीज़ की विजिबिलिटी, एक साइड x मानिए एक साइड y मानिए, उस तरह आराम से कर सकते हैं। m1 क्या है? यहाँ से अब आसानी से x2 कहाँ लिखा? x2 माइनस m2 कहाँ लिखा? m2 की वैल्यू यहाँ पे लिखी। x1 कहाँ लिखा? x1 लिखा। मैंने क्या बताया कि बड़े आसानी से बढ़ते के प्लस। कोई डाउट? आप बताइए, कोई डाउट हो तो नहीं। अब हम करेंगे एक स्टेप हो जाएगा हमारे पास, -3 में गुणा करेंगे, -3 प्लस 2 और के प्लस 1। इसको आपको यहाँ पे लेके जाना है, आपके घर में है, इसको ले जाएंगे तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। यहाँ से मैं आपको डिवाइड करके दे रहा हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो -1 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, आपकी ब्रैकेट में लिखिए के प्लस -3 प्लस। देखिए क्या आ गया? -3 के यहाँ पे आ गया तो 2 1 में 2 आ गया था, के प्लस 2 आ गया, यहाँ पे लेके गया तो -3 का। अब आपका माइनस का बड़ा करके किसी चीज़ होता है कुछ बदल जाता है। -1 बराबर -3 प्लस। एक बात बता दें, मैंने नीचे कहा था कि हमेशा जब भी कोई अननोन नंबर होता है, जैसे चर जहाँ बड़ा होता वहाँ पे संख्या को ट्रांसफर कर दिया वो मैंने। अब माइनस का के यहाँ पे भी और -3 के यहाँ पे, तो -3 के क्या होता? बड़ा होता। एम आई राइट? भाई 3 की वैल्यू बड़ी होती है? ऐसा नहीं। माइनस का सिद्धांत में सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी होती है। मैंने आपको क्या बताया? 0 1 2 3 -1 -2 -3 -2। हमेशा दाहिने वाली संख्या बाएं वाली संख्या से बड़ी होगी, इसीलिए एक के बाद एक बड़ी होगी। 1 से बड़ी होगी आपकी 2, 0 से बड़ी होगी 2, 1 से बड़ी होगी 3। एम आई राइट? अब 0 सबसे आप ये नियम आपको समझ में आ गया। तो ऋणात्मक में सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 0 है। ऐसी स्थिति में -4 से बड़ा है कौन? 3, और 3 से बड़ा है -2, और -2 से बड़ा है -1 से बड़ा है 0। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे ऋणात्मक चिन्ह में सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी होती है और सबसे बड़ी संख्या छोटी होती है। धनात्मक में सबसे छोटी छोटी और सबसे बड़ी बड़ी। धनात्मक में जो सीधा है वही ऋणात्मक में बिल्कुल नहीं बनता। यहाँ ले आएंगे इसको -3 आएगा, प्लस में आ जाएगा, हो जाएगा +2 आपका लिखा था, लिखने की जरूरत नहीं, माइनस में आएंगे तो आपका 3 में से कितने दिस इज द वैल्यू ऑफ द। एक वैल्यू आपको ज्ञात हो गई जो क्या की वैल्यू आ रही 3। अगर यही वैल्यू y(x) से निकालने पर सेम आती है, यही वैल्यू अगर y(x) से निकालने पर सेम आती है तो फिर ये क्या है? समरेखीय है। आपके पास समरेखीय नहीं है, जैसे मैं पहले शायद एग्जाम्पल के दौरान में मैंने आपको बताया मैं समझ। अब आइए वही y होगा, y बराबर m1/2 m2/2 m1 प्लस y की वैल्यू क्या है? आप इसको देख ले सकते हैं। m1 कितना है? 3, y2 कितना है आपका? 8, m2 कितना है? 8, y1 कितना है? -2 k प्लस 1। कोई डाउट? फिर एक बार वैल्यू चेक कर लिए। 4 k मल्टीप्लाई बाई 8 और 1 मल्टीप्लाई बाई -2 और k प्लस 1। एक बार चेक करिए आप आ गए। अब हम चलते हैं राइट साइड की, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 बात करेंगे 8 का मल्टीप्लाई किए 8 प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन -2 ओवर k प्लस आ गया। ऐड के -2 k प्लस 1 दैट इज 4। यहाँ पर हम लेके जाएंगे क्या आ जाएगा? 4 k प्लस 1 इज इक्वल टू 8k -2। मल्टीप्लाई करेंगे 4k
प्लस 4 एकम 4 इज इक्वल टू 8k, सॉरी दिस इज 4, 8k माइनस क्या हुआ 4k प्लस 4 एकम 4। अब इसमें क्या होता है सपोज मैं एक जस्ट जनरल आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने इज इक्वल टू 8k माइनस। अब मैंने चेक किया, ये प्रोसीड में कर गया चेक किया। अब मैंने क्या किया 4 का मल्टीप्लाई कैसे किया तो 4k, 4 एकम 4 होना चाहिए। अब मेरा तो बोर्ड है तो मैं तो साफ कर दूँ, लेकिन आप क्या करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट मैं आपसे कहूँगा कि एक लाइन लीजिए। अगर आपको लगता है कि सर एक लाइन ही हमें 2 लाइन खींचना है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे एक लाइन ऊपर साइड 3 लाइन होना चाहिए, एक लाइन आपको दिखना चाहिए। तो मैंने गलत किया, आप स्टेप आपने क्या किया कि एक स्टेप आपने किया और एक स्टेप आपने चेक किया। अब आप कहेंगे सर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा, नहीं लगता। मैं एक दिन टाइमिंग लेके चलूँगा आपको, आप मेरी टाइमिंग बढ़ा लीजिए, टाइमर के हिसाब से मैं बड़ा लेंथी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक ही क्वेश्चन का मैं टाइम लिखूंगा कि एक ही क्वेश्चन का टाइमिंग क्या है, करने का टाइमिंग मैं कितना दे रहा हूँ, ये अभी मौका मिलेगा तो अभी मैं बता दूँ, ठीक है। अब आपको करेंगे तो आपने देखा गलत हो गया तो 4k का लगाएंगे सर 4k 4 + 1 = 4 दैट इज इक्वल टू 8k। अब क्या हुआ कि आपका सवाल गलत होने से बच गया, नहीं तो पूरा करते फिर पूरे के बाद आप उसको काटते के बाद आगे बढ़ते तो उसमें आपका नुकसान होगा। अब आप क्या करेंगे 8 की वैल्यू कहाँ पर बड़ी है, 8 की वैल्यू इसे कहते हैं चतुर्थ साइड से सब हुआ ऐसा ये सब क्या आएगा -2 + 4 = 8k और 4 के यहाँ पे आएगा 4 × 6 = 8 में से 4 है और क्या आएगा वैल्यू चाहिए आपकी k की तो 6/4 = k 2 दूनी 4 2 किया 6 k की वैल्यू क्या आएगा 3। एक्स अक्ष से निकाली गई k की वैल्यू और y अक्ष से निकाली गई k की वैल्यू आपकी समान है। अतः आप क्या लिखेंगे एक्स अक्ष से क्या आप लिख लें एक्स अक्ष से निकाली गई k का मान 3/2 तथा y अक्ष से निकाला गया k का मान 3/2 दोनों समान अथवा बराबर हैं। अतः उपरोक्त तीनों बिंदु संरेखीय होंगे। दिस इज 8 क्वेश्चन। यदि 1,5 p,1 और 4,11 संरेखीय तो p का मान ज्ञात। माय डियर स्टूडेंट अगर चूंकि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है विभाजन क्रमशः से करिए या फिर आपकी बराबर वाले सूत्र से करिए कि a + b मतलब उसको कहते हैं दूरी के दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से करिए या फिर त्रिभुज के सूत्र से। अगर आपको उसको अगर इस तरह से आ जाता तो माय डियर स्टूडेंट मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, वो क्या कहूँगा कि आपको इसके लिए बेस्ट तरीका है त्रिभुज का क्षेत्र। त्रिभुज के क्षेत्रफल से मैं नहीं बता दें तो इससे भी कराता हूँ दोनों तरीके से। इसके 2 तरीके, एक तरीका बेस्ट तरीका जिसको मैंने बताया था त्रिभुज का क्षेत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो अभी नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है आ जाएगा, आपको समझ में आएगा। 1/2 S1 बड़ा पुस्तक बड़ा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये होता है। इससे करेंगे इसका मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो ये कैसा होगा संरेखी। 2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या बचेगा केवल मान आपका इतना ही संरेखी का सूत्र चलाता है। क्यों आप कहें सर 1/2 कहाँ चला जाता है। माय डियर स्टूडेंट अगर 2 का आप जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। तो आप उसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए वैल्यू मानते x1 y1 x2 y2 तीसरा है x3 y2 ठीक है। x1 कितना है आपको 1 इस सवाल के लिए लिखना, y2 क्या है आपका 3 सॉरी 1 माइनस y3 के लिए x2 कितना है x2 y3 कितना है y3 माइनस y1 कितना है y1 5 x3 कितना है y2 4 y1 5 y2 1
इज इक्वल टू 0। अगर समरेखी है तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 है। ये पहला एक तरीका मैं इससे करा दूँ। फिर विभाजन से भी मैं प्रयास करूँगा कि विभाजन से भी आपको करा सकूँ, ताकि आपको दोनों तरीके से आ जाए। लेकिन इसमें कहीं भी नहीं रखा कि विभाजन करने से करिए। मैंने कहा अगर विभाजन अगर कहीं बाउंडेशन क्या है, सपोज मैं एक चीज़ बताऊँ कि सपोज मुझे यहाँ से वहाँ जाना है। अब टीचर ने कहा कहाँ से जाना है, आप ऐसे भी जा सकते हैं और घूम करके वहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरा तरीका आप ऐसे भी घूम करके पहुँच सकते हैं और तीसरा तरीका है आप सीधे जा सकते हैं। वो आपको है कि आप किस तरीके से जाना चाहेंगे। मतलब मेरा क्या है, यहाँ कुछ पत्थर वगैरह आप यहाँ पे सपोज मैं पिक्चर ही बना पाता हूँ, दिस इज योर प्लेस। आपको इस जगह पे जाना, कैसे जा सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और भी जगह हो। मतलब आपको जाने का तरीका यहाँ पे है। यहाँ बाउंडेशन नहीं है कि किस तरीके से, अगर मैं कहूँगा सीधे ही जाना है या लेफ्ट साइड का पूरा राउंड लेके जाना है या राइट साइड का पूरा राउंड लेके जाना है, तो ये कहलाता बाउंडेशन आइडिया। तो वही मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे स्थिति में सबसे बेस्ट आइए चेक करते हैं, 1 और 2 3 1 11 1 1 11। अब P 11 5 P 11 5 ऐसे करते हैं 4 5 1 4 5 होता है। पहला 1 2 3 है, उसके बाद अगला अगला ऐसा चेक करते हैं। इसके बाद क्या है, एक का मल्टीप्लिकेशन पहले आप एक को लिखे रहे हैं, उसको निकाल 11 से 11 प्लस यहाँ P रखिए 11 में समय चीज़ आपके देखिए पूरे सवाल में एक ही चीज़ का नोन है, वो है P। बहुत अच्छी तरह से निकल 11 में से क्या आएगा 5 6 बचा विदाउट 6 5 11 ठीक है, प्लस 4 अंदर का 5 से 4 बराबर। एक बार चेक कर लीजिएगा, 11 में से 10 एक लिखा था P अपना है, 11 में से 5 गया 6 6 5 11 ठीक है, और 4 1 5 ठीक है। अगला चलेगा तो मल्टीप्लिकेशन -10 आ जाएगा ओके। P का गुणा करेंगे तो 6P आ जाएगा ओके, प्लस 4 मल्टीप्लाई 16 जी ओके। 16 में से 10 गया तो कितना बचा 6 P प्लस कितना बचेगा 6 एम आई राइट 6। 16 में से 10 गया तो बचा कितना 6। अब 6 को साइड ले जाएंगे तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/6 कितनी आ गई 1। P की वैल्यू कितनी आ गई 1, 6 नहीं जाएगा माइनस कितना वैल्यू हो गई माइनस। तो ये वैल्यू आ गई। बहुत आसान है, मैंने बताया त्रिभुज के क्षेत्रफल से करना बहुत आसान होता है। अगर यहाँ बाउंडेशन नहीं है तो आपको क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही करना है। अब अगर मान लो ऐसा नहीं है तब आपके लिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने बताया था ये पहला मैंने तरीका बताया था बहुत सरल है, दूसरा तरीका बिल्कुल जिससे हम कर रहे थे। आइए इसको बात करते हैं। मैं एक लाइन ले रहा हूँ, आप परेशान मत कीजिए। मतलब आपको इसको लाइन को कैसे बनाना, आपको अक्ष बनाने तो ऐसे बनाना, लेकिन मैं इसको ऐसे करूँगा। मैंने क्या बताया पहले, सबसे पहले मैंने क्या की 1 2 3 इसको कहेंगे A B C। तो देखा क्या है कि AB इसके बीच में कहीं बिंदु होगा जो त्रिभुज वाला बीच में A बिंदु A हो गया, B बिंदु A हो गया और C बिंदु हो गया मान लीजिए A। हम कहेंगे इसको कहेंगे 1,5 ठीक। दूसरा बिंदु आएगा P, A और C बिंदु जो आएगा वो आएगा 4,5। तो इसके लिए हम कैसे बोलेंगे, इसको आप यहाँ से शुरू किया था तो K/A, इसको मानेंगे K अनुपात। माना कि AB रेखा को C बिंदु K/1 में विभाजित करता है। तो अब इसके बाद क्या है, आपको पता है x1 y1 जैसे मैंने बता रखा था, x2 y2 और इसको कहेंगे x, y, ताकि मुझे कोई समस्या नहीं। x इक्वल टू आपको पता है अक्ष के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x। लिखने का तरीका कैसे होगा बेहतर, जब मैं बोर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको मैं बहुत अच्छी तरह से बताऊँगा। आइए s इक्वल टू 4 m1 कितना है a, यहाँ से शुरू किया, मल्टीप्लाई बाई कितना है b प्लस यहाँ पर वैल्यू क्या 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और यहाँ पे क्या है a प्लस ओके। देख रहे हैं k p 1 1 और k प्लस 1 इज 4 की वैल्यू आ जाएगा k प्लस यहाँ पे आ जाएगा स्पष्ट आ गया k और यहाँ पे आ जाएगा k 1 मल्टीप्लाई k प्लस 1। इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो 4 आ जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1। आगे हम करेंगे 4k प्लस 4 इज इक्वल टू
KP प्लस 1। इनको मैं वैल्यू को एक काम करता हूँ, KP की तरफ ले जाता हूँ इसको यहाँ पे लाता हूँ। तो यहाँ से आपका इस साइड से मैं कर रहा हूँ, इसको ले जाएंगे क्या करेंगे 4 - 1 इस पर, प्लस 1 था माइनस 1 था, KP यहाँ पे प्लस में माइनस में जाएगा कितना 4। अब हम एडजस्ट करें तो 4 में जाएगा तो 3 बचेगा, KP -4A इस पर एक समीकरण बनकर तैयार होगा जिसमें 2 चर राशि आ चुकी है, एक KP आ गया, एक P आ गया। जो कि एक तरह से आया है, अब हम दूसरे तरीके से करेंगे तो उसमें देखते हैं। दूसरा तरीका आपको पता है, बाई वैल्यू के लिए यह मान एक ही रहता है, तो बाई में क्या रहेगा M1 /2 प्लस M2 /1 M1 प्लस ये बाई के लिए है। आपको जैसे कि याद है, आप लोग सूचित हैं पहले से, बाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 11 की, M1 ये मल्टीप्लाई बाई 1, ये मल्टीप्लाई बाई 1 विदाउट K का गुणा 1 से और 1 का गुणा 5 से, 1 का गुणा 5 से नीचे क्या हो जाएगा K प्लस, पता है कि नीचे दोनों आप जुड़ जाते हैं। तो आपका क्या है 11, ठीक है 11 आ गया आपका, और K मल्टीप्लाई बाई 1 और 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 5 और नीचे अब आप गुणा करेंगे तो ठीक यहाँ पे ले जाएंगे 11 K प्लस 1 दैट इज इक्वल टू K का मल्टीप्लाई करेंगे K प्लस 5 आगे आप चलेंगे। मैं विभाजित करता जा रहा हूँ ताकि बड़े आसानी से अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 K प्लस 11, ओके 11 का मल्टीप्लाई K में, 11 का मल्टीप्लाई K प्लस 5। K का कहाँ वैल्यू बड़ी है यहाँ पर, ये मान यहाँ पे चला जाएगा, ये मान यहाँ पे चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, डाउन नहीं। 11 K माइनस K इज इक्वल टू यहाँ पर 5 माइनस K, ठीक है। तुम्हारा स्टेप समझिए, K यहाँ से क्या उठट जाएगा तो 10 K बचा, K वहाँ जाएगा तो 5 में से 11 बचेगा, 11 में से K बचा तो कितना बचा 10, माइनस में कितना बचा 6, K की वैल्यू क्या आ गई -6 बटे 10, 2 या 6 2 25, की वैल्यू क्या है आपकी -3। ये टिपिकल सवाल है, मैं कल बता रहा हूँ। इस तरीके से करने पर देखिए कितना सवाल कर लिया, अभी तक कोई उत्तर का पता नहीं, सवाल का उत्तर आएगा लेकिन यहाँ पर टिपिकल है, यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है। इसलिए आपको जो मैंने सिर्फ पहले वाला सूत्र बताया था, क्या बताया था, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 आ जाता है, समरेखी में त्रिभुज बनता ही नहीं है। जब कोई चीज बने नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसी भी बंद आकृति का चारों तरफ से मतलब उसके किसी भी आकृति द्वारा घेरी गई जगह को या घेरी गई सतह को क्षेत्रफल कहते हैं, तो वो क्षेत्रफल आता है, नहीं तो नहीं आता। अब आता है यहाँ पे गर्म था, यहाँ पे पूछा 2 का मान 1 में उत्तर आ जाएगा, जिसमें रखना है उससे पहले लिखा है KP -4A इक्वल टू मिल गया -3, ठीक है गया -3/5 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -3/5 इक्वल टू। एक बार जान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में एक पद हम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करना है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3P/5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 किया 12/5 बराबर वैल्यू किया। कोई डाउट आया 3P5 -+3 अगर हर समान है तो सीधी वैल्यू जुड़ जाती है या घट जाती है, तो ऐसा लिख सकते हैं बात -3P + 12 = 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे -3P + 12 = 15 यहाँ हम लेके जाएंगे -3P है, फिर आगे कर लेंगे हम 15 - 3P 15 में से 12 गया तो कितना बचा 2, P की वैल्यू कितनी आएगी 3 बटे -3 कट करके कितना जाएगा -1, P की वैल्यू आपको आता। क्या सवाल पूछा था, तो P का मान आती है, अतः P का मान -1 होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कितना सवाल आपको चलना पड़ा तब जाकर के आपको आंसर प्राप्त हुआ। आप तरीका दोनों इस्तेमाल कर ले, लेकिन फिर फाउंडेशन नहीं है तो मैं फिर बात करूँगा
त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी सिद्ध करने के लिए या संरेखी में कोई मान अननोन वैल्यू दे रखी है या पी कर दिया गया, ए कर दिया गया, मतलब यहाँ पे कहीं भी तीन जो पद है S1/1, S2/2, S3/3, इनमें से कोई भी मान अननोन हो गया, कोई चर आ गया, तो उसको वैल्यू निकालने के लिए बेहतर है कि आप लोग पहले का सूत्र लगाएं, ना कि इसको रूट लगाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बिंदुओं A 3, 3 और B -3, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P किस अनुपात में आयोजित कर सकते हैं? अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से मैं बताया आपको, इस तरह से आप बनाएंगे। आप आपका A बिंदु कहाँ पे माय डियर स्टूडेंट? 3, 3 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। दूसरा -3 होगा तो यहाँ पर चल देता हूँ 3, 3। बिंदु A यहाँ पे, B आपका यहाँ पे, ये रेखाखंड आ गया। अब यहाँ A को क्या लिखेंगे? 3, ये कहते हैं बोलते हुए चित्र। क्या कहलाते हैं? बोलते हुए चित्र। माने कि आपको जो मान है वो चीज़ यही लो, यहाँ से शुरू कर दो। किस अनुपात में? तो यह अनुपात ले लेते हैं क्योंकि बिंदु क्या है, इसको यहाँ से हो जाता है, इसको मूल मान जवाब करना है मूल यहाँ इस जगह से निकलना है। थोड़ा सा और एडजस्ट कर देंगे आपको, थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते मूल किया जाएगा 0, बिंदु कहीं नहीं किस अनुपात में विभाजित करता है? तो विभाजित करने वाला अनुपात है के अनुपात। यहाँ पे लिखेंगे दिया है बिंदु A 3, बिंदु B -3, बिंदु B 0, सिद्ध करना है अनुपात के अनुपात 1 या अनुपात मानना है, और संबंधित सूत्र आपको पता है x1 x2 दोनों का एक साथ लिख सकते हैं और आगे फिर हल करना है। तो आपको पता है केवल एक चीज़ लेके देखते हैं हमारा तब आ जाएगा। अब माना कि AB रेखाखंड बिंदु P बेस्ट होता, माना कि कॉमा लगाने का यहाँ से होता, मैं बताऊँ बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है? बिंदु P 0, 0 के अनुपात A में विभाजित करता हो। अब हम आ जाएंगे तो अपना क्या करता है? तो x बराबर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m। क्या होता है? x की वैल्यू क्या है? पता चला। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे आ गए। अब ऐसे नहीं चलना, ऐसे m1 क्या है आपका? अगर आपको कोई डाउट होता है ऐसे निकल सकते हैं x1 मुझे रख सकते हैं x2/2 और m1 और m, ताकि आपको कोई भी गलती ना हो। x से लगना है, x की वैल्यू मैंने 0 लिखी, m1 कहाँ लिखा जाए? इसकी वैल्यू क्या लिखी? x2 यहाँ पे लगा -3 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई x1 यहाँ लिखी वैल्यू 3, यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? k से बस एक ही आप देखो यहाँ पे वैल्यू देखो k एक ही चर है। जब किसी भी सवाल में जिसका मान 0 के बराबर हो या जिसका मान किसी भी वैल्यू के बराबर हो, उसमें एक ही अज्ञात चर होता है, तो बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आगे हम करेंगे, इसको हल करना चाहेंगे 0 बराबर -3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3 के इसमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस। आगे हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा? जी मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस प्लस यहाँ पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, -3 प्लस 3। इसको साइड लाएंगे क्योंकि माइनस का है, प्लस करने की जरूरत है क्योंकि ऐसा है 3 k यहाँ डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 1 k की वैल्यू क्या आएगी? 1 अनुपात क्या आएगा? k अनुपात 1। आंसर प्रश्न क्या था? k अनुपात 1 था, 1 अनुपात 1। यही इसका होगा बहुत सरल क्वेश्चन था। ऐसे सवाल किसी भी प्रकार के माइडियर स्टूडेंट आ सकते हैं। आप इसको बड़े आसानी से, कोई भी और भी सवाल आ सकता है, उसमें कोई जरूरत नहीं, चाहे आप वैल्यू आप x की ले लें, चाहे वैल्यू आप y की ले लें, दोनों मान एक ही आएंगे। तो इसमें आपको 2 की करने जरूरत नहीं, आप एक मान के 2 की कब है? जब संरेखी विभाजन प्रमेय का से सिद्ध करना हो तब।
ओके राइट। माय डियर स्टूडेंट, एक थोड़ा सा मैं क्लू रह गया था, उसको मैं समझाना चाहूँ। अगर फाइनली के की वैल्यू आपकी 4.3 है, मतलब आप ये बात ध्यान रखिए कि मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। माना कि यहाँ के की वैल्यू आ जाती है 4:3, तो क्या लिखते हैं के अनुपात 3। अनुपात को बटे भी कहते हैं, के की वैल्यू कितनी होती है 4/3। मैं बता रहा हूँ, सवाल में आया नहीं है, मैं समझाना बचा रहा हूँ। 3 क्या आ जाता है नीचे आ जाता है, क्या लिखते हैं, इसके बाद में के आ जाता है ऊपर 1 गुणे 3, तब आपका अनुपात आ जाता है 4/3, 4/3। मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिर कैसे। आपने माना था यहाँ पर के की वैल्यू मानी थी के अनुपात 1, यहाँ भी के अनुपात 1 था। अगर यहाँ के की वैल्यू 1 ना आकर के यहाँ 4/3 आ जाती, अनुपात को लिखा जाता है बटे में, जैसे आपको दिखाई पड़ा के अनुपात 1 को लिखा जा सकता है के/1 ही अनुपात क्या है, के में वैल्यू क्या आती है 4/3। 3 कहाँ जाता है नीचे क्या होता गुणा होता, तो गुणा हो जाता 3 × 3, तो 4/3 कहलाता, अतः वैल्यू हो जाती है 4/3। यहाँ मान हो सकता है 5/2, 5/2 हो जाता। अब मौके समझ, अगर आपका 10/4 आया था तो 10/4 आया, आपको समझ में आ गया कहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदु 1,2, 4,5, x,6 तथा 3,5 की समांतर चतुर्भुज के इसी क्रम में, जबकि होना चाहिए किसी क्रम में, मेरे सवाल में लगा इसी क्रम में, जबकि मेरे हिसाब से किसी क्रम में शीर्ष हो तो x और y के मान पर आएगी। दिया है आपको पता है 4 शीर्ष बिंदु A B C D क्रमशः इतने सिद्ध करना है या ज्ञात करना है x और y का मान। अब आ जाएगा संबंधित सूत्र, आपको पता है, आप मध्य बिंदु से लेके चलना इसको और फिर आ जाएगा। आइए कैसे हल में हम कैसे करेंगे। एक हम समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके 90 अंश का हो, आमने सामने के कोण भुजा बराबर हो, जे ऐसे बराबर हो, जे ऐसे बराबर। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है बेटा, इसकी जो डायगोनल्स होती है, डायगोनल माने विकर्ण, बीच में कर्ण, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब मध्य बिंदु पर मतलब समान, दोनों एक दूसरे को समान दोनों भागों में विभाजित करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, मध्य बिंदु कहलाता है। मध्य बिंदु आ जाते हैं यहाँ से सबकी दुनिया कैसे आपको बराबर है, इसकी विशेषता। अब अगर हम एक यहाँ से लिखेंगे 1,2 B 4, C x,6 B 3, इस तरह से चारों समूह। आइए आप इसको कैसे लेंगे। एक बार जान लीजिए, अगर हमें मध्य बिंदु अगर हमें ज्ञात हो जाए, ठीक, यहाँ से 3 की वैल्यू दी है, 4 की वैल्यू दी है, लेकिन ये वैल्यू ज्ञात है, ठीक है। अब अगर मान लो किसी भी तरीके से 1 और 6, यहाँ पे देखो 1 की और s की दी है, यहाँ 2 6 की मैंने y की दी है, यहाँ पे आपकी s की दी है लेकिन y की ज्ञात है, एम आई राइट। तो आपको क्या करना है, जिस साइड से कोई भी एक भी वैल्यू दी है वहाँ से मध्य बिंदु के शीर्ष निकालना। आता क्या मध्य बिंदु की आप एक चीज लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और दोनों विकर्ण उसको एक बिंदु पर या फिर आपके सम विभाजित करते हैं, समान 2 भागों में विभाजित करते हैं। ये आप भाषा लिख सकते हैं, जिस चीज़ आपको जिससे पूरा हमें ज्ञात है, ऐसा लिखेंगे, हमें ज्ञात है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण उसको सम विभाजित करते हैं। ऐसे स्थिति में अगर हम इसको O मान लें, O मान के चलते O की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर क्या आएगा, आपको समान विभाग में करना, तो समान के लिए सूत्र मैंने बता रखा था बटे। अब देखिए x में किसका मान निकालना है, x में किसी का मान निकालना, किस साइड दिया है इसका मान 1 और x अज्ञात है, देखो 3 और 4, 3 मान दिया है 4, किसी एक साइड से निकालना, 3 × 4/2 बराबर 4 × 7/2, x की वैल्यू आपकी आती है मध्य 7। हम उस साइड से निकालेंगे जिस साइड से x का मान दिया हो। मध्य बिंदु समझ रहा आपको, मध्य माने किसी भी रेखा का बीच का बिंदु। अगर हम कह रहे हैं 3,4, यहाँ कह रहे हैं 5,x सॉरी y, तो आप भी देखिए कि आपका y का मान तो नहीं दे रखा, लेकिन 3 का मान और 5 का मान दे रखा। तो क्या लिखेंगे 3 × 5/2, 5 3 8 8 2 4,
उसी प्रकार से आप देखिए 3 का मान क्या है x, 4 का मान क्या है x, तो दोनों इसको मान दिया तो 4 3 7 7 यहाँ y का मान क्या दिया है 5, y यहाँ दिया तो मान ही नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे साइड क्या होगा 6 और 2 8, 8 बटे 2 मान 4, बस सिंपल चीज आ गया आपका मध्य बिंदु है। जी मैंने आपको समझाने के लिए फिर से इस्तेमाल किया। अब क्या होगा y का निर्देशांक, y बराबर क्या होगा y1 प्लस y, जिस साइड y का मान दिया हो उस साइड की आपकी वैल्यू की दो तरीके का मान होगा, एक तो y का मान देखो ये दिखाई दे रहा है, दूसरा y का मान ये दिखाई दे। इस y के मान में आपकी अज्ञात संख्या y है, लेकिन इसके मान में अज्ञात संख्या नहीं है। ऐसी स्थिति में y1 2 और फिर क्या जाएगा 6/2 = 6 × 8 8/2 डिवाइड करने में 22/2 दिया जाएगा 4। ऐसे आपके निर्देशांक क्या आएंगे 7/2, 4। जी आपके ओ बिंदु के निर्देशांक आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। अब जिस साइड से आपके ओ बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं वो अब हम आराम से निकाल सकते हैं। तब x का मान ज्ञात करने के लिए आप पूरी लाइन में ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त जगह होती है, चूंकि मेरे पास जगह कम है। अब x का मान देखिए किस साइड से नहीं दिया है, देखिए इस साइड से नहीं दिया, उसके लिए दोबारा सूत्र बनाएंगे x बराबर x1 प्लस x2/2। x का मान क्यों मैं ज्ञात करना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले x के बेमान दोनों लिए थे, जो दोनों मान ज्ञात थे तो उसका मध्य बिंदु निकाल लिया, वो वाला मध्य बिंदु दूसरे साइड से भी मध्य बिंदु होगा। भाई समझिएगा, यहाँ पे x का मान दिया तो x का भी मध्य बिंदु है, वही आपका 1 और x का भी मध्य बिंदु होगा। तो जिस साइड मान दिया था उससे हमने मध्य बिंदु निकाल लिया, मध्य बिंदु प्राप्त हो गया, तो दूसरे साइड में मध्य बिंदु दिया है, एक मान 1 दिया है तो दूसरा मान हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे y के लिए 2 और 6 है, इसमें नहीं दिया है मध्य बिंदु, तो 6 और 2 करके 4 निकाल लिया, दूसरे साइड y अज्ञात है, आराम से निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी है 7 x1 आप लोग मान सकते हैं 1 प्लस x/2, नीचे हर समान है तो डिवाइड किया जा सकता है। 7 = 1 प्लस x, इसको यहाँ लाएंगे 7 - 1 = x की वैल्यू कितनी आएगी 6। यही चीज़ की वैल्यू आगे। तब x का मान ज्ञात कब आ जाएगा, तब y का मान ज्ञात करने के लिए, y का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो जिस तरफ का y का मान नहीं दिया था, देखो जो नहीं दिया था जिसको हम निकालेंगे, तो जो दिया था वो हम पहले निकाल चुके हैं मध्य बिंदु, तो क्या मध्य बिंदु है इसका 4, सूत्र आएगा y = y1 प्लस y2/2, y की वैल्यू 4 आपकी पहले हम निकाल चुके हैं। कौन सा नहीं दिया है 5 प्लस y मान लो, चाहे y प्लस 5 मान लो, y प्लस 5 मान लो या 5 प्लस y मान लो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 = y प्लस। हमारे सवाल को प्रोसीड और चेक करते चलेंगे। 4 × 8 इस साइड आएंगे तो 5 हो जाएगा बराबर y की वैल्यू कितनी आएगी। अतः x y का मान क्या पूछा था, तो x और y का मान ज्ञात किया, अतः x का मान 6 और y का मान 3 है। माय डियर स्टूडेंट, आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। 40-42 मिनट तक पहुंच चुकी होगी, तो अब यहीं पे है 48 मिनट की समथिंग पहुंच चुकी है वीडियो, और कल फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। समत्रिभाजन समचतुर विभाजन कैसे किया जा सकता है, बिंदु दिए हों तो उसको कैसे विभाजित करते हैं, तो वो हम बात करेंगे। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और लाइक सब्सक्राइब और आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू मोस्ट।